हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है DWCRA। इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम या ग्राम सेविका। और इसका इंग्लिश वर्जन है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रन रूरल एरियाज। ठीक है, इसको शॉर्टकट में DWCR बोलते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए, आइए इसमें देखते हैं क्या है। ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। ठीक है, संक्षिप्त रूप से ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम को ग्राम सेविका नाम से पुकारा जाता है और अंग्रेजी में इसे DWCR कहते हैं, जो कि इसका संक्षिप्त रूप है। ठीक है, ये हम आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं, इसको शॉर्टकट में DWCR कहते हैं। आगे देखिए, इसको ग्रामीण महिला बाल शिशु विकास कार्यक्रम भी कहते हैं। इसको देखिए, हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ये आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसमें आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा कि DWCRA का दूसरा नाम क्या है। तो आप लोग बता देंगे यहाँ पे ग्रामीण महिला बाल शिशु विकास कार्यक्रम। आगे देखिए, यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या अत्यंत ही कम है, जिस कारण पारिवारिक अर्थव्यवस्था की नींव कमजोर हो जाती है। यह देखते हुए समेकित ग्रामीण विकास की उप योजना के अंतर्गत यह कार्यक्रम सितंबर 1982 में आरंभ किया गया। ये कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? सितंबर 1982 में। एक नंबर का क्वेश्चन आप लोग का यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, आगे देखिए, जिसका प्रमुख लक्ष्य महिलाओं को स्वरोजगार हेतु साधन उपलब्ध कराना है, जिससे वह आय वृद्धि करके अपनी आय बढ़ा सके, तभी शिशु विकास भी अधिक अच्छी तरह संभव हो सकेगा। ये देखिए, जो आपका ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम है, ये जो हमारे गरीबी रेखा के नीचे महिलाएं आती हैं, उनके लिए विशेष रूप से बनाया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना देखिए सितंबर 1982 की हुई थी और इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रामीण महिला बाल शिशु विकास कार्यक्रम। ठीक है, आगे देखिए इसका क्या है, इसके उद्देश्य देखिए क्या है। उद्देश्य में देखिए, ग्राम सेविका के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आय बढ़ाने के साधन उपलब्ध होते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है महिलाओं को पारिवारिक आय बढ़ाने के अवसर प्रदान करके उनके परिवार की आर्थिक एवं पोषणीय स्थिति में सुधार लाना है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? महिलाओं को जो पारिवारिक आय है, ठीक है, पारिवारिक जो आय है उसको बढ़ाने के अवसर प्रदान करना है। इससे रहेगा, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा था। इससे उनके परिवार की जो आर्थिक एवं पोषणीय स्थिति है उसमें सुधार लाना है। ठीक है, इससे आप लोगों को क्या समझ आ रहा है कि जैसे जो हमारी महिलाएं गरीबी रेखा के नीचे रहती हैं, उन्हें उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कम होती हैं और पोषणीय स्थिति, जैसे कि उनको कोई वैसा रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो वो उसका इलाज नहीं करा पाती है, जिससे मृत्यु दर अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए ये ग्राम सेविका का एक योजना चलाया गया है। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की जाती है जिससे ग्रामीण महिलाएं उस क्षेत्र में उपलब्ध सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकती हैं। ये कैसी व्यवस्था है? ये एक ग्रामीण व्यवस्था है जिसमें जो उस क्षेत्र की महिलाएं हैं उस सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकती हैं। ठीक है, देखिए, इसी क्रम में विभिन्न विभागों के प्रयासों द्वारा समेकित बाल विकास सेवा ICDS, जो हमने पिछली वीडियो में बता दिया है, जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर जाके देखिएगा, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, क्या है इस क्रम, फिर से देखिए, इस क्रम में विभिन्न विभागों के प्रयासों द्वारा समेकित बाल विकास सेवा ICDS प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा आदि की सुविधाएं इन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं। स्वच्छ पेयजल, वातावरण में सुधार हेतु शौचालय एवं रसोई घर को आदर्श स्वास्थ्यकर बनाने के लिए धूम्र रहित चूल्हे की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इन्हीं किन किन चीज़ों की सुविधाएं प्रदान की जाती है? स्वस्थ पेयजल की कराई जाती है, वातावरण में सुधार हेतु, जैसे शौचालय। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने
कितने ही पूरे इंडिया में शौचालय बनवाया है, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत में। और रसोई घर को आदर्श स्वास्थ्यकर बनाने के लिए भूमि रहित चूल्हे, जैसे पहले देखिए चूल्हा पे बनता था, क्या उसको बोलते हैं, ईंधन के द्वारा तो जो धुएं होते हैं उससे कैंसर हो जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाया था जिसमें सभी को गैस चूल्हे दिया गया था, ठीक। सब लोग धूम्र रहित रहें, उसे धुआं ना लगे, लोगों को बीमारी ना हो, इसलिए गैस पर उन्हें खाना बनाने के लिए दिया गया था। आगे देखिए, महिलाओं को चुने हुए व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात इन्हें ऋण तथा अनुदान, अधिक उत्पादन उन्मुख परिसंपत्ति, आगे देखिए, परिसंपत्ति पूंजी निवेशित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे वे प्रशिक्षण का लाभ उठाकर अपनी आय में वृद्धि कर अपनी जीविकोपार्जन सुचारू रूप से कर सकें, ठीक है। इन्हें इतनी व्यवस्थाएं जो दी गई हैं, और जो ये ग्राम सेविका का पद दिया गया है ग्रामीण महिलाओं को, ये क्यों दिया गया है? क्योंकि वो आय में वृद्धि करके अपने जो जीविकोपार्जन है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उसको वो पूरा कर सके, अपने लाभ उठा सके, ठीक है, इसीलिए दिया गया है। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग, ग्राम शिविर में चयन का आधार, मतलब इसके बेसिस क्या थे, किस बेस पे इसका निर्माण किया गया था, ठीक है, ये व्यवस्था किस बेस पर चलाई गई थी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। ग्राम सेविका गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए चलाया गया कार्यक्रम है, ठीक है। ये हमने पहले ही बताया था, जो गरीबी रेखा के नीचे महिलाएं होती हैं, उन्हीं के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें ऐसे परिवारों का चयन करना जिनकी वार्षिक आय 4,800 रुपये से कम हो, ठीक। इन चुने हुए परिवार की महिलाओं को समूह के रूप में गठित किया जाता है। इन महिलाओं का, किस महिलाओं का चयन किया जाता है? जिनकी परिवार का आय 4,800 रुपये से कम होती है, ठीक है। इन्हीं परिवार की महिलाओं को एक समूह के रूप में गठित किया जाता है। आगे देखिए, प्रत्येक समूह किसी व्यवसाय का चयन कर लेता है। इसके बाद व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण, कच्चे माल की व्यवस्था, तैयार माल की बिक्री, बैंकों तथा कार्यालयों के समन्वय से उस समूह तथा समूह के प्रमुख का दायित्व हो जाता है। कार्यक्रम इसमें सहायता इसी उद्देश्य से देता है, जो कार्यक्रम होता है उसमें सहायता इसी उद्देश्य से देता है कि वास्तव में समूह आत्मनिर्भर बन सके और उसकी आय में वृद्धि हो, जिससे उसके परिवार वाले अच्छी जिंदगी बसर कर सके, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये कार्यक्रम इसीलिए बनाया गया है कि जो हमारे गरीबी रेखा के नीचे महिलाएं हैं, परिवार है गरीबी रेखा के नीचे, उनकी महिलाओं को दिया जा सके, और वो जो जिस समूह में उनका गठन होता है वो समूह आत्मनिर्भर बन सके, ठीक, उसकी आय में वृद्धि हो सके, और उनके जो परिवार वाले हैं उनकी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजर सके, कट सके, ठीक है। आगे देखिए हम लोग, आगे क्या है, ग्राम शिविर का प्रशासनिक ढांचा, ठीक है। हम लोग ग्राम शिविर का प्रशासनिक ढांचा देखेंगे क्या है। देखिए इसमें क्या है, ग्राम शिविर भारत सरकार द्वारा पोषित समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उप परियोजना है। जैसा कि देखिए हमने अभी आपको बताया है कि पिछली वीडियो में हमने ICDS के बारे में बताया था, समेकित ग्रामीण विकास सेवा योजना जो है उसी की यह एक उप योजना है, ठीक है। इसका क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से किया जाता है, ठीक। राज्य सरकार द्वारा एक यूनिसेफ योजना ये भी है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। उसके सहयोग से किया जाता है। ग्राम सेविका के अंतर्गत राज्य स्तर पर परियोजना निर्देशक का पद सृजित है। इसके पदाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय वेतनमान के पदाधिकारी होते हैं, ठीक है। इसमें आपको मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट रखना है, किस बेस पे बना है, तो ये जो आपका ICDS है उसी की उप परियोजना है, ठीक है, उसी के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। आगे देखिए, एक मिनट, हाँ देखिए आगे क्या है, ग्राम सेविका हेतु प्रशिक्षण, इनको ट्रेनिंग कैसे देना है, क्या देना है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें देखिए क्या है, ग्राम सेविका में नीति विषयक
दर्शिकाओं के संबंध में कर्मचारियों को कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय ग्राम विकास के संस्थान हैदराबाद की मॉडल एजेंसी के रूप में ग्राम सेविका कार्यक्रम संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने का भार सौंपा गया है। ठीक है, इसमें देखिए जो आपका ट्रेनिंग है, ग्राम सेविका को जो ट्रेनिंग दिया जाता है उनके संबंध में जो मार्गदर्शक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ठीक है, जानकारी देने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने पर ही बल दिया गया है। और जो आपका ये राष्ट्रीय ग्राम विकास के संस्थान है, ये आपके हैदराबाद में है। ठीक है, कहाँ पे है? राष्ट्रीय ग्राम विकास के संस्थान जो है हैदराबाद में है। ठीक है, उसी की एक मॉडल एजेंसी है, उसी ने ग्राम सेविका कार्यक्रम संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने का भार सौंपा गया है। जो आपके हैदराबाद की मॉडल एजेंसी है उसी को ये भार सौंपा गया है, क्या करने का? ग्राम सेविका को प्रशिक्षण देने के लिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या है। उसी में हम और आगे की जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे। देखिए क्या है। प्रशिक्षण संस्थान महिला कार्यकर्ताओं को ग्राम सेविका कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए इस बात का प्रशिक्षण देते हैं कि किस प्रकार समूह गठित किया जाए। ठीक है, जो प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, जो महिला कार्यकर्ताओं का जो ग्राम सेविका होती हैं, उसी के संबंध में जानकारी दिया गया है कि किस प्रकार का एक समूह गठित किया जाए। ठीक है, अब उसमें देखिए किस प्रकार का समूह गठित किया जाए। आगे देखिए लिखा है बाजार का सर्वेक्षण किया जाए। ठीक है, कि बाजार का सर्वेक्षण कैसे किया जाए। अगला है कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। व्यवसाय विशेष में प्रशिक्षण देने हेतु किस प्रकार प्रशिक्षण का चयन किया जाए। बैंकों से ऋण किस प्रकार से प्राप्त किया जाए तथा चयनित महिलाओं में से ऐसी महिला का किस प्रकार चयन किया जाए जो बिक्री कर सके और कार्य को सुचारू रूप से चला सके। ठीक है, इसी जो आपके ये प्रशिक्षण संस्थान है, जो महिला कार्यकर्ताएं होती हैं, उसी ग्राम सेविका कार्यक्रम के संबंध में क्या बोलते हैं, एक समूह गठित किया जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि कौन सी मतलब महिलाएं अच्छी हैं, जो बिक्री कर सकती हैं और कार्य को सुचारू रूप से चला सकती हैं, उन्हें किस प्रकार उनको बाहर निकाला जाए उस ग्रुप से। ठीक, क्योंकि सब लोग तो सब काम कर नहीं सकते हैं, सबका एक अलग अलग वो होता है, सबको जाहिर सी बात है सबके अंदर सभी गुण नहीं पाए जाते हैं, तो सारे काम एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो अलग अलग क्षेत्रों के में जाने के लिए ग्राम सेविका जो अलग अलग क्षेत्रों में भेजने के लिए एक समूह का गठन किया जाता है। और जो उसमें मार्गदर्शिका होती है, जो मार्गदर्शिका होती हैं वही उनका मार्गदर्शन करती हैं। ठीक है, अगला देखिए उसी में क्या है। इसके अतिरिक्त महिला को शिशु विकास एवं मातृ शिशु स्वास्थ्य व पोषण के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। कम से कम एक बार प्रत्येक महिला कार्यकर्ता का प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जैसे ग्राम सेविका की बात कर रहे हैं हम, या फिर अदर किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं तो आपको प्रशिक्षण लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप प्रशिक्षण नहीं लेंगे उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी नहीं होगी। जब आपको अच्छी जानकारी नहीं होगी तो आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं उस पद का। ठीक है, तो इसलिए किसी भी प्रत्येक महिला, किसी भी महिला को कार्यकर्ता को प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी होता है। आगे देखिए ग्राम सेविका का अन्य विभागों से क्या संबंध है। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे ग्राम सेविका को अन्य विभागों से क्या संबंध होता है। तो देखिए ग्राम सेविका महिलाओं को बढ़ती हुई आय हेतु अवसर उपलब्ध कराने का ग्रामीण क्षेत्र में एक आर्थिक कार्यक्रम है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण कल्याण घटक भी शामिल है। बच्चों और महिलाओं के सभी कार्यक्रमों में उचित समन्वय होना चाहिए। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि वे अन्य कार्यक्रम अधिकारियों के साथ संपर्क बनाने के लिए राज्य, जिला, प्रखंड स्तर पर समन्वय समितियां गठित करें, जिससे कि ग्राम सेविका ICDS, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, मां तथा शिशु की देखभाल आदि जैसे कार्यक्रमों के लाभों का आपसी आदान प्रदान किया जा सके। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या समझे, देखिए हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे जो ग्राम सेविका होती हैं उन्हें सुचारू रूप से अपने कार्य को चलाने के लिए अन्य विभागों से भी संबंध रखने पड़ते हैं। ठीक है, संपर्क बनाना पड़ता है, जैसे राज्य हो गया, आपका जिला हो गया, प्रखंड स्तर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जो आपके विभाग होते हैं उसमें समन्वय समितियां गठित करती हैं, जिससे कि जो आपकी ग्राम सेविका है ICDS हो गया,
ठीक है, ये भी एक ये सेवा सर्विसेज है। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन हो गया, माँ शिशु की देखभाल, आज ऐसे कार्यक्रमों के लाभ आपसी आदान प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी साथ में ही कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम आप लोगों से अगली वीडियो में।